हमारे बीच में श्री नर्मदा नाथ जी महाराज हमारे बीच में पधारे हुए। मैं उनसे निवेदन करूंगा आप सर्ववचन के रूप में दो शब्द जरूर कहें। हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गोरक्षं परमाचार्यं योग मार्ग प्रवर्तकं योगगम्यं समाधिस्थं वंदे श्री गोरक्ष नायकं। आकाशे तारकः लिंगं पाताले हटकेशुरं मृत्युलोके महाकालं त्रयलिंगम नमस्तुते सर्वलिंगम नमस्तुते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे सभी श्रोतागणों की आवाज राष्ट्र के गौरव को जगाने वाली होनी चाहिए और मातृ शक्ति यहाँ पर अधिक संख्या में विराजमान है। आप लोगों को भी इस देश की उन्नति के लिए प्रगति के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इसके लिए अपनी जय घोष इतनी बुलंद आवाज में लगाए कि लोगों तक जाए। बोल सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोल श्री महाकाल महाराज की। सतगुरुदेव शीतलाईनाथ जी महाराज की। गोपाल कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री नौनाथ 84 सिद्धों की। सतगुरुदेव श्री बालीनाथ जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो। परम पूजनीय श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन शीतलाईनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में शत शत नमन। और आज गुरुदेव की असीम कृपा से श्री नवनाथ 84 सिद्धों की कृपा से भगवान महाकालेश्वर अवंतिका नाथ की ये प्रिय नगरी उज्जैनी के अंदर और जगत जननी माता साड़ू माता के इस पावन परिसर के अंदर परम विदुषी संप्रिया दीदी जी के मधुर वचनों से आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी धन्य हैं और आज हमको भी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अपने आप को भी बड़ भागी समझते हैं। सत्संग बड़ा संसार में करो धारना धार, महान पाप से छूट कर उतरो भवजल पार। सज्जनों, सत्संग सुख की नदी है और इस नदी के अंदर जितने लोग स्नान करने के लिए उतरते हैं, अदम से अदम लोग भी अगर इसके अंदर उतर जाते हैं तो वो उत्तम से भी उत्तम और देव श्रेणी के लोग महर्षि देवर्षि मनकर बाहर आते हैं। सत्संग बड़ा संसार में इसके लिए कहा गया है कि वाल्मीकि जी जो महर्षि हुए हैं, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ऐसा बतलाते हैं कि वो पहले एक भील डकैत थे, डाकू थे जो जंगल के अंदर निवास करते थे। परंतु भगवान देव ऋषि मुनि नारद जी का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ और उनके पावन सानिध्य में आते ही महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन को जो परिवर्तन करा तो रामचंद्र भगवान के पहले उन्होंने रामायण की रचना कर दी। रामचंद्र जी हुए नहीं इस पृथ्वी पर, उसके पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले समय में भगवान श्री राम अपनी लीला इस प्रकार करेंगे। इसके लिए वाल्मीकि सत्संग में सुधरे वाल्मीकि जी, जग की रीत लगी सब फीकी और रामायण उनने रच दीनी सार शब्द विस्तार में
निर्भय हो हरि गुण गाया, सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया। इसके लिए आप और हम सब अपने भाग्य की सराहना करें और अपने भाग्य के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। सभी अपने भाग्य के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि कथा के अंदर हम आ जाए ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। जहां पर कृपा राम की होई, वहां पर कृपा करे सब कोई। ईश्वर की कृपा होती है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के हमें विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, और राम जी की कृपा के बिगर हमें सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे अनंत जन्मों के भाग उदय होते हैं, जब जाके हमें सत्संग प्राप्त होता है। इसके लिए इस सत्संग का हम हृदय से सम्मान और आदर करें, और इसमें एक एक वचनों को के शब्द ही मारा मर गया, और शब्द ही छोड़िया राज। जिन जिन ने शब्द विवेक किया, उनके सर गए काज। एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। इसके लिए इन शब्दों को अपने हृदय में धारण करें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। ऐसा नहीं कि सत्संग पंडाल में तो आनंद लिया और यहाँ से जाते संसार के वही विषय भोगों के अंदर हम लग गए। संसार के समस्त विषय भोगों को त्याग करके हम सत्संग के अंदर जब आते हैं तो हमारा जीवन का उद्धार होता है और हम पतन से भी बचते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण छोटी सी एक कथा के माध्यम से अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि कथा के बीच में बोलना उचित नहीं है। फिर भी महाराज श्री का आदेश हुआ है और सतगुरुदेव सिद्धनाथ जी महाराज का पावन सानिध्य हमें खूब प्राप्त हुआ। उनका आशीर्वाद आज भी वो अदृश्य रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पर आ पहुंचे। क्योंकि अभी आज उज्जैन की स्थिति के अंदर ऐसा है कि हर जगह भयंकर ट्रैफिक हो रहा है, और आते आते हमारी गाड़ी भी खराब हुई। फिर भी भगवान की दया से हम सत्संग के अंदर पहुंच गए, क्योंकि 2 घंटे पहले हम निकले और अभी हाल पहुंचे हैं आरती के समय। इसके लिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। भगवान सुखदेव, श्रीमद् भागवत महापुराण का दृष्टांत है। सुखदेव जब अंडे के रूप में, सूक्ष्म रूप में वहां पर विद्यमान थे, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। तो अमर कथा के दौरान पार्वती जी की तो निंद्रा लग गई और सुखदेव भगवान हुकार भरते रहे। अमर कथा उन्होंने प्राप्त करी, और जब पार्वती जी की निंद्रा टूटी, भगवान भोलेनाथ ने देखा। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हुए कि आप जब सो रहे थे तो ये हुकारे कौन भर रहा था। तो वहां पर देखा एक सुख तोता जिसे हम कहते हैं, जिसे सुहा भी कहते हैं, वो उस कथा को श्रवण कर चुका था, वो अमर हो चुका था। भगवान भोलेनाथ की कथा सत्संग हम प्राप्त करें, परंतु ये कथा हमें ये सिखाती है कि जो चोरी से प्राप्त किया, चोरी से जो प्राप्त हुआ है जो ज्ञान, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उसकी भरपाई करनी पड़ती है। सुखदेव भगवान वहां से उड़कर गए और उनके गर्भ के भीतर ठहर गए। तो 12 वर्षों तक वो गर्भ के भीतर रहे। ये चोरी से जो प्राप्त करी थी कथा, परंतु अमर हो गए थे तो मार नहीं पाए भोलेनाथ। इसी प्रकार सुखदेव भगवान ने अमर कथा को सुना, और ऐसे ही गुरु मच्छेंद्र नाथ संप्रदाय के, जिन्होंने जीर्ण उद्धार करे और पूरे विश्व के अंदर नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करा, ऐसे भगवान श्री मच्छेंद्र नाथ जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ की अमर कथा को सुनी है। तो इस संसार में केवल 2 महापुरुषों का अस्तित्व प्राप्त होता है, जिन्होंने भगवान शिव से साक्षात अमर कथा को प्राप्त करा। आज उन्हीं की दया से हम सभी अमर कथा को सुन रहे हैं। इसके लिए कथा हमें अमर करने वाली है, इसका सदैव सम्मान करें। और
श्री श्री 1008 बाबा सुंदराई नाथ जी महाराज को भी शत शत नमन। आज इनके पावन सानिध्य में इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, इनको श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और परम विदुषी संप्रिया दीदी जी को भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। श्री गुरुदेव शीतलाई नाथ जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और माता साड़ू माता के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी को आशीर्वाद स्वरूप ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी सुखी रहे, आप सभी रोग मुक्त रहे, आप सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और परमात्मा की कृपा से किसी दुख के भागी ना बने। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक बार जोरदार तालियां बजाए महाराज जी के लिए। इतना सुंदर प्रवचन महाराज जी ने आप सभी को श्रवण करवाया। आइए हम